नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर शहर के लाइफ केयर अस्पताल में मरीजों का इलाज बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है और आप अपनी किसी भी बीमारी की इलाज के लिए लाइफ केयर अस्पताल को जरूर भेंट दें। अंबरनाथ पश्चिम गांधीनगर जूना भेंडीपाड़ा परिसर को जोड़ने वाले ब्रिज पर से स्कूली बच्चे नागरिकों की बड़ी संख्या रहदारी रहती है। यह ब्रिज धोखादायक होने से यहाँ पर कोई दुर्घटना ना घटे, इसके लिए यहाँ के नागरिकों ने पूर्व उपनगराध्यक्ष तथा पूर्व नगर सेवक अब्दुल भाई शेख इनके निदर्शन में यह बात लाई, जिसके बाद अब्दुल भाई शेख इन्होंने इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया और नगर पालिका प्रशासन से पाठ पुरावा कर ब्रिज का काम मंजूर करके लिया। इस काम का शुभारंभ गुरुवार को पूर्व नगर सेवक अब्दुल भाई शेख एवं विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर इनके हाथों से नारियल फोड़कर किया गया। अंबरनाथ नगर परिषद के फंड से यह पुराना ब्रिज तोड़कर बनाया जाएगा। इससे पूर्व विधायक और उनके साथ आए कई पूर्व नगर सेवकों ने पास के मुरुगन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और यहाँ के निवासियों में अन्नदान वितरित किया। ब्रिज निर्माण भूमि पूजन के समय यहाँ के कुछ निवासियों ने ब्रिज तोड़ने का विरोध किया। इन निवासियों में किसी ने गलतफहमी फैला दी थी कि नाले के ऊपर का ब्रिज नीचे करके बनाया जा रहा है, जिसके कारण लोगों के घरों में बरसात का पानी भर जाएगा। विरोध कर रहे निवासियों को अब्दुल भाई शेख और पूर्व नगर सेवक याकूब सैयद ने समझाया कि पुल जैसा है वैसा ही बनाया जाएगा। पुल पर उतरने और चढ़ने के लिए जैसी सीढ़ियां अभी है वैसे ही सीढ़ियां बनाई जाएगी। लोगों की गलतफहमी दूर हुई और उन्होंने विरोध छोड़ दिया। ब्रिज भूमि पूजन के समय पूर्व नगराध्यक्ष सुनील चौधरी, पूर्व उपनगराध्यक्ष अब्दुल भाई शेख, शिवसेना के समाज सेवक विकास हेमराज सोमेश्वर, पूर्व नगर सेवक सुभाष साळुंखे, लेलिन मुकुट, रविंद्र करंजुले, उमेश कुंजाल, याकूब सैयद, हामिद सैयद, ख्वाजा यूनुस चौधरी, महेश वाल्मीकि, बख्तियार चौधरी सहित मान्यवर पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गांधीनगर और जो जूना भेंडीपाड़ा है वो ज्वाइन करने के लिए फुट ओवर ब्रिज था, कई साल से डैमेज था, तो उसको वापस से आज हम लोगों ने तोड़ के बनाने के लिए नगर पालिका के मार्फत उसका आज काम चालू हो रहा है। और वहाँ के लोगों को ये मांगनी है कि स्टेप्स रखना चाहिए, स्लोप नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि बाइक पे बहुत ज्यादा स्पीड में लोग जाते हैं, तो उनको डर रहता है कि भाई बाइक पे लोग जाएंगे आएंगे तो बच्चे लोगों को एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया कि जो स्टेप्स है उसी को स्टेप्स ही रखेंगे, स्लोप नहीं करेंगे। स्थानिक लोगों का तो पूरे विरोध है, वो ब्रिज को आप रिपेयर करके तो ऐसी उनकी मांगनी है। नहीं, उनको उसका आइडिया नहीं है। काफी पुराना ब्रिज है, जर्जर हो चुका है नीचे से, तो कुछ व्यक्तिगत हित की वजह से या किसी वजह से वो लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि अगर नया बना के मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम होना चाहिए। उनका ऐसा कहना है कि नया बना के मत दो, इसी को रिपेयर करो, ऐसा उनका कहना है। नहीं, उनको आइडिया नहीं है। वो ब्रिज काफी जर्जर हो गया है, नाले के ऊपर है, अंदर से पूरा खोखला हो गया है, वो गिर के दुर्घटना हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो उसको ये आया हुआ है, ऐसा नीचे हो गया है। तो टेक्निकली वो बहुत दिनों से पेंडिंग था। नगर पालिका में हमने आमदार साहब के थ्रू से, श्रीकांत शिंदे साहब के थ्रू से उसको फंड मंजूर करके लिया। आज जाके वो काम हो रहा है, काफी दिन से पेंडिंग था, अभी काम हो रहा है। कब तक काम हो जाएगा? 1 महीने में हो जाएगा। गांधीनगर आणि जुना भेंडीपाड्याच्या मधला जो ब्रिज आहे तो जुना आणि जीर्ण झाला होता, धोकादायक झाला होता असं इंजिनियर लोकांनी सांगितलं आणि इंजिनियर लोकांनीच त्याचं एस्टिमेट बनवून आमले खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे मागणी होती, माझ्याकडे होती, स्थानिक नगरसेवक अब्दुल भाई यांच्याकडे मागणी होती आणि आम्ही त्यांना सांगितले बाबा जर धोकादायक असेल, इंजिनियर कोण आहेत? नगरपालिकेवाले आहेत. शिवक कोण आहेत? नगरपालिकेवाले आहेत. त्यांनी बघून हे धोकादायक झालेलं आहे, ह्याच्यामुळे दुर्घटना होऊ शकते, त्यामुळे त्यांनी त्याचं एस्टिमेट आम्ही सांगितल्यानंतर एस्टिमेट पास करून आज टेंडर झालेलं आहे, वर्क ऑर्डर झालेले आहे, काम करतायत। स्थानिक लोकांची मागणी होती स्लोप नका देऊ, आम्ही काही स्लोप द्यायचं नाही असं स्थानिक नगरसेवकांनी सांगितलेले, स्टेप्स देणार जेणेकरून त्या ठिकाणून गाड्या जाणार नाहीत, बाईक येते। स्थानिकांचा पुरेपूर विरोध होता। आज आपण उद्घाटन करताना स्थानिक तिथं पोहोचले होते, त्यांचा विरोध होता, त्याबद्दल काय सांगाल? स्थानिकांनी नगरपालिकेमध्ये जाऊन कंप्लेंट करायला हवी होती शिवला आणि जे इंजिनियर लोकांना की बाबा तिथं करू नका, आणि जर काय दुर्घटना घडली असती तर जबाबदार कोण आहे? अधिकारीच असते ना। अधिकाऱ्यांनी डिसाइड केलं म्हणून ते झालेलं आहे काम। आमच्या लोकांची एवढीच मागणी आहे की इथं हा पायी रस्ता आहे,
हा पाय रस्ता झाला पाहिजे. आम्ही विचारलेलं नगरपालिकेमध्ये, त्यांनी सांगितलं पाय रस्ताच आहे. पण असा आता माहीत पडलेला आहे की पाय रस्ता न करता फ्लायओव्हरसारखं ब्रिजचं नाही का रस्ता गाडीसाठी रस्ता बनवणार आहे. आम्ही तेच आमदार साहेबांना विचारण्यात आलं की रस्ता होत असेल तर हा करू नका. लोकांना रस्ता हा काय क्राऊडचा एरिया आहे, तो उद्या परत ॲक्सिडेंट होऊ नये म्हणून हा पाय रस्ता तर पाय रस्ता ठेवा त्याला. आणि कामच करायचं असेल, निधी आले मग भरपूर असे रस्ते आहेत जे खराब आहेत ते बनवता येईल त्याला. आणि इथे MRT शौचालय आम्ही 10 तक्रार देऊन झाले. शौचालयाचा रस्ता नाही, दार नाही, सीट बरोबर नाही, ते करत नाही. फक्त उगाच हा चांगला ब्रिज तोडून परत नवीन बांधण्यासाठी फक्त प्रशासन काम करतं. फक्त कोणाला पैसे काढून द्यायचे म्हणून काम चालू आहे. आता हे झालेलं आहे, 10 वर्ष पण झालं नाही ब्रिजचं. मग त्याला ऑडिट रिपोर्ट लागत नाही का? आणि ती तोडायच्या आधी तुम्ही लोकांना सांगत पण नाही, कल्पना पण देत नाही की रस्ता ब्रिज होणार आहे, काय होणार आहे. कुठं फ्लॅग लावत नाही आणि कोणाला टेंडर दिलं ते टेंडरचा फ्लॅग लागत नाही. इथं डायरेक्ट कामाचं स्वरूप चालू केलं आहे, तोडायचे विषय घेतले. या पुलाची अवस्था दयनीय झाली आहे असं म्हणणं आहे. काय एकंदरीत याच्यामध्ये हे आहे? काय आम्ही इथं राहतो, आम्हाला माहिती हा पूर्ण मजबूत आहे. इतका पाऊस आहे तरी हा हल्ला नाही, अजून कुठे क्रॅक दिसत नाही आहे. आणि सर शासन म्हणत असेल पण शासनाकडे ऑडिट रिपोर्ट काढला का शासनाने, तिथे दाखवा लोकांना की आम्ही ऑडिट केलेला आहे, की हा ऑडिट रिपोर्ट आहे की याच्याकडून हा रस्ता खराब होत आहे. त्या उद्या जीवितहानी होऊ नये म्हणून प्रकाशन म्हणून करत आहे, ते ऑडिट रिपोर्ट दाखवत त्यांनी. आता काय आपली मागणी असेल? मागणी आमची असंच आहे, आपल्याकडे पाय बनाने का नहीं, उसको खाली बैरिकेड लगाने का, तोड़ने का ही नहीं. लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बैरिकेड लगा के इसको और सुशोभित करे तो हमें लगने अच्छा है, इसको और अच्छा सेफ्टी करके अच्छा करे, ना कि इसको तोड़ के दूसरा फ्लाईओवर सड़कें बने. हमारी मांगनी है कि इसको सुशोभित